हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं पंकज सर आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में देखिए, बोल रहा है ए मैन हैज 3 सन्स, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज एंड 13 डेज। तो पहला बेटा उसका जो है 24 दिन में और दूसरा बेटा जो है 36 डेज में काम को कंप्लीट करता है, अकेले काम करता है। तो ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट होल वर्क एलोन। बोलता है तीसरा जो बेटा है सारा काम अकेले करने में, सारा काम को अकेले करने में कितना दिन लगाएगा। यदि जो आदमी है मैन जो है कुड एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 3 and 3/11 डेज, 3 and 3/11 डेज में कंप्लीट कर लेता है वो। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम इन विच ऑल सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तीनों मिलके जितना काम करता है उसका डबल काम क्या करता है आदमी करता है, इसका तीनों बेटा। तो ए का हम सबसे पहले इफिशिएंसी देखते हैं। ए का मतलब कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए नहीं क्या बोलता है, पहला बेटा का देखते हैं। इसका फर्स्ट सन कितना 24 डेज, सेकेंड सन कितना 36 डेज। ठीक, और आदमी का ले लेते हैं, मैन का कितना 3/11, 11 3 जा 33 और 36/11। तीसरा बेटा का अभी हम नहीं लिए, तीसरा बेटा का निकालना है हमको। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 36 2 जा 72, 24 3 जा हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। 24 से 72 से डिवाइड करेंगे तो पहला जो बेटा है उसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा 3, दूसरा का 2, और आदमी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 72 से 72 को डिवाइड करेंगे 72 को डिवाइड करेंगे कितना 36/11 से, 72 × 11/36, 36 2 जा कितना यानी कि 22 हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब आदमी का अकेला एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी निकालते मैन का और इधर तीनों बेटा का A + B + C। ठीक है, इफिशियंसी। ठीक है, तो आदमी का एफिशिएंसी कितना निकला 22। तो तीनों बेटा का कितना है, बोलता है आदमी का जो द मैन कैन डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो जितना तीनों मिलकर काम करता है उसका डबल काम करता है कौन, आदमी। तो आदमी डबल है तो इसका मतलब तीनों क्या होगा 11 होगा। तो इसका देखिए डबल हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। तो डबल वर्क कर रहा है, ये डबल एफिशिएंसी है, यानी कि इसका डबल वर्क मतलब डबल एफिशिएंसी आदमी का तीनों बेटा का मिला के। तो इसका मतलब A + B + C तीनों का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 11 निकलेगा, क्योंकि ये डबल है। तो डबल है तो आधा करेंगे A + B + C तो 11 होगा। तो अब हमको इसमें से पता है ए का एफिशिएंसी कितना है 3, बी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ ए ले लिया ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर से फर्स्ट सेकंड थर्ड किए ही थे। फर्स्ट + सेकंड + थर्ड सन, ये तीनों बेटा का है 11 एफिशिएंसी। तो फर्स्ट का कितना निकला मेरा 3 एफिशिएंसी, सेकेंड सन का 2 एफिशिएंसी, तो थर्ड का कितना निकल जाएगा, तीनों मिला के 11 है, इसका 3 और 2 5 है, तो थर्ड का कितना निकल जाएगा 6 निकलेगा ना। क्यों निकलेगा, क्योंकि
ए का हमको फर्स्ट का 3 और 2 और तीनों का मिला के कितना है 11 है। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड मिला के कितना 11 है। तो फर्स्ट कितना है 3 और ये 2 है, प्लस थर्ड निकाल लेते हैं। तो थर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, 3 2 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। ये 6 निकाल दिए। तो ये एफिशिएंसी कितना देगा थर्ड सन का 6। तो हमको क्या पूछ रहा है, इन हाउ मैनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क एलोन। तो अकेले काम करने में सी कितना लेगा, सी ने थर्ड चाइल्ड इसका, तो थर्ड चाइल्ड कितना है लेगा थर्ड सन। तो टोटल वर्क मेरा 72, ये टोटल वर्क, ठीक है। तो थर्ड का एफिशिएंसी कितना 6 है, कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईज होगा यहाँ, ईज A is 40% more efficient than B. They together complete whole work in 15 days. एक साथ अगर दोनों काम करता है तो 15 डेज में कंप्लीट करता है। इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। तो दोनों काम करने में कितना आएगा, ये A है ये B है। 40% कितना होता है, 40% इक्वल टू 20% 1/5, 40% 2/5। तो ए हो गया, ये बी हो गया। बोलता है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। बी जो है ए से 40% अधिक है। तो 5 का 40% कितना था 2। अगर बी को 5 ले लेंगे, 5 का 40% 2, 40% अधिक मतलब 2 अधिक, कितना हो जाएगा 7। तो ए का एफिशिएंसी कितना निकला, एफिशिएंसी बोला एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी हो गया। ये एफिशिएंसी ए का 7, बी का 5 एफिशिएंसी नहीं हो गया, ठीक है। अब बोलता है दे टुगेदर कंप्लीट वो होल वर्क इन 15 डेज। अब दोनों एक साथ काम करता है तो 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 7 और 5 12 हो गया एफिशिएंसी। तो 15 डेज तक वर्क करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा 15 डेज इंटू 7 + 5 दोनों मिलके 15 × 7 5 12 कितना हो जाएगा 180। तो ए का एफिशिएंसी निकालें, ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा 180 टोटल वर्क बाय ए का एफिशिएंसी 7 है, कितना हो जाएगा 25 7 2 जा 14 40 4 7 5 जा 35 50 5/7। ए का इतना ए 25 एंड 5/7 डेज में कंप्लीट करेगा। बी का निकालना है, दोनों का अलग अलग पूछ रहा है। बी का टोटल वर्क कितना है 180, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 5 6 जा 36 डेज। तो ऑप्शन देखते हैं 25 एंड 5/7 एंड 30 डेज, ये नंबर ऑप्शन। देखिए 40% होता है 2/5। तो ए जो है 40% मोर एफिशिएंट है देन बी से, ठीक है। तो बी को अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 का 40% क्या हो जाएगा, बी को हम 5 ले लिए तो 5 का 40% 2, तो 2 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी और 15 दिन तक दोनों काम कर रहा है एक साथ, 15 × 7 + 5 कितना हो गया 12 और 180 हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क को क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में वर्क ए का वर्क निकल जाएगा, कितना दिन लगेगा ए को अकेले काम करने में। बी को अकेले काम करने में टोटल वर्क को क्या करेंगे, बी का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टोटल वर्क करने में हमको
टोटल कितना दिन में टोटल वर्क कंप्लीट होगा, बी के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। एज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। 50% मतलब क्या कितना होता है, 1/2। तो ए है, ये बी है। अगर हम बी को 2 ले लेते हैं, 2 का 50% कितना 1, तो दो तो था ही ऑलरेडी, 2 का 50% 1 अधिक हो जाएगा, 1 अधिक हो जाएगा तो 2 में 1 एक अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो ए का एफिशिएंसी कितना होती है 3। ठीक है, देन इन हाउ मच टाइम दे टेक टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इफ ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज। बोलता है ए जो है 25 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर देता है। तो एक साथ काम करने में दोनों का कितना दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो ए 25 दिन तक काम कर रहा है अकेले, तब जाकर कंप्लीट हो रहा है टोटल। ठीक है, और ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 75 हो जाएगा टोटल वर्क। अब हमको क्या बोल रहा है कि एक साथ काम करने में दोनों कितना दिन लगाएगा। टोटल वर्क हो गया 75, ठीक है, डिवाइड बाय दोनों का एफिशिएंसी ए प्लस बी का, कितना हो गया 15 डेज। आंसर बी नंबर, इसका ऑप्शन दिया होता है, होता है 15 डेज। इसके बाद का क्वेश्चन, ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, वाइल बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क 6 and 2/3 डेज and the same work is completed by A, B, C by working 3, 4, 7 days respectively. Then calculate in how many days A alone would complete the same work. बोलते हैं A और B, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि B और C उसी काम को क्या करता है 6 and 2/3 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, यदि बोलता है यदि बोलता है ए जो है इस काम पर 3 दिन काम करता है और बी 4 दिन और सी जो है 7 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए प्लस बी 12 डेज, बी प्लस सी कितना 6 3 जा 18 या 2, कितना हो जाएगा 6 3 18 या 2 20/3। ठीक, तो एलसीएम लेंगे 60 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 12 टोटल वर्क हो गया, 12 5 जा 60। अगर हम क्या करें 60 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, 60 इंटू 3/20 इंटू में चेंज है 23 जाए, कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल गया 5, बी प्लस सी का निकल गया 9, लेकिन हमको निकालना क्या है ए का एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ए बी सी। ठीक है, ए जो है 3 डेज वर्क करता है, बी जो है 4 डेज और सी है 7 डेज। लेकिन हमको क्या करना है, ए प्लस बी को एक साथ काम कराते हैं, ए प्लस बी को एक साथ काम कराएंगे हम। तो ए प्लस बी, यहाँ बी 4 दिन कर रहा है, ए कर रहा है 3 दिन, तो क्या करेंगे हम बी को एक दिन इसके साथ काम करा देते हैं। ये 3 दिन तक काम करेगा तो बी को भी 3 दिन काम कराएंगे। ए प्लस बी को कितना 3 डे ले लेते हैं। अब बी प्लस सी यहाँ बच गया कितना 1 दिन। ठीक है, बी और सी को 1 दिन काम कराते हैं, कितना हो जाएगा 1 डे। तो 1 डे बी सी का ले लिए हम, इस बी के साथ मिला दिए, तो सी का कितना बचा 6 डेज। फिर से समझा रहे इसको, देखिए ए और बी को एक साथ काम करा रहे हैं यहाँ। ठीक है, ए और बी को एक साथ करा, ए का 3 डेज है लेकिन बी का 4 डेज, लेकिन बी को भी हमको इसके साथ काम करा 3 दिन ही कराना है, 1 दिन इसको छोड़ देते हैं। तो 3 दिन काम कराए ए और बी को, बच गया यहाँ 1 डे। 1 दिन जो है बी को सी के साथ काम कराएंगे, तो सी के साथ 1 दिन ही लेंगे सी का, इसका 1 दिन, तो बी प्लस सी 1 डे हो गया।
और सी का बाकी बच गया 6 डेज, 6 डेज का वर्क। सी को जो है 6 डेज वर्क कराएंगे, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी, क्यों ऐसा किया ए प्लस बी या बी प्लस सी, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए प्लस बी का मेरा एफिशिएंसी दिया हुआ है, अब बी प्लस सी का एफिशिएंसी दिया, इसलिए इसको हम इस तरह ले लिए। तो ए प्लस बी जो है का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, ठीक है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, इंटू 5, ठीक है। अब बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 9 इंटू 9, ठीक है, यहाँ प्लस कर देना है। और सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का हमको निकालना होगा, 6 डे वर्क कर रहा है तो निकाल लेंगे सी का। तो सबसे पहले इसका देख रहे हैं कितना हो रहा है, ठीक है, ये दोनों का। तो 3 5 जा 15 डेज, 9 डे, वो डे नहीं होगा, ये तो वर्क हो जाएगा ना। इफिशेंसी को हम डे को इफिशेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 3 जा 15 वर्क, 9 वर्क, टोटल कितना वर्क हो गया कंप्लीट, 24 वर्क कंप्लीट हो गया। तो 60 में से अब 60 वर्क्स था टोटल, उसमें से 24 वर्क कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 6 6 3 36 रिमेनिंग वर्क पर। और यही रिमेनिंग वर्क जो है 36 को कौन करेगा कंप्लीट, सी करेगा, ठीक है। सी करेगा कितना कितना एफिशिएंसी, 6 डेज में करेगा, ठीक है। तो कितना एफिशिएंसी निकलेगा सी का, 6 6 जा 36, कितना 6 डेज, 6 डेज में करेगा, 6 निकला एफिशिएंसी सी का। तो सी का एफिशिएंसी यहाँ कितना निकला, 6। इंटू 6 यानी 36 वर्क कौन कर लिया, इसका 6 एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई 6 या 36 वर्क हो गया। सिक्स का एफिशिएंसी से निकला से, हाँ। तो हमको निकालना है ए का एफिशिएंसी, ठीक है। देखिए बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है, 9 है। हमको सी का एफिशिएंसी सी निकला, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3, कितना नहीं हो गया, 3। अब हमको निकालना है किसका, ए का। तो ए प्लस बी कितना है एफिशिएंसी, 5, बी का यहाँ 3 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। ए का एफिशिएंसी 2 निकल गया। और टोटल वर्क तो हमको ए बोलता है, हमको क्वेश्चन बोला जा रहा है तो देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क को कंप्लीट करने में ए को कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। रूपा इसको ले जाएगी तुम यहाँ से, मम्मी नहीं, यहाँ देखो कैसे आका मुँह मार रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उठा के पटक देंगे ये लड़का को हम, समझते रहेगा।
देखिए यहाँ, ठीक है। तो एक एफिशिएंसी टू निकला मेरा, ठीक है। तो हमको एक द्वारा कंप्लीट वर्क कराने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टोटल वर्क मेरा क्या था 60, तो एक द्वारा कंप्लीट करेगा कितना लगेगा 30 डेज। एक है एफिशिएंसी टू का हिसाब से वर्क करेगा, 60 वर्क को करने में 30 डेज लगाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, डी नंबर। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A plus B and B plus C can do a work in 12 days and 16 days। तो A और B और B और C जो है, A और B 12 डेज में कंप्लीट करता है काम को, और B और C 16 डेज में कंप्लीट करता है। इफ़ A वर्क फॉर 5 डेज एंड B वर्क फॉर 7 डेज, A जो है 5 दिन काम करता है, 5 दिन के लिए काम करता है, B जो 7 दिन के लिए काम करता है ऑन डेट वर्क, देन C कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 13 डेज। और जो है C जो है बाकी बचा हुआ काम को 13 डेज में पूरा करता है। तो कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम C वुड कंप्लीट द होल वर्क। तो हम सबसे पहले देखते हैं एफिशिएंसी वगैरह निकाल लेते हैं। A प्लस बी का कितना दिन में ले रहा है 16 डेज, B प्लस C कितना दिन ले रहा है, ओ उल्टा लिखा गया, A प्लस बी 12 डेज, B प्लस C 16 डेज, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 16 2 जा 32, 16 4 16 3 जा 48, 12 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। तो ये एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, ये एफिशिएंसी निकल गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, A प्लस बी का दिया, B प्लस सी, जैसे हम पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किए तो ऐसे करना है इसको भी। A B C, A 5 दिन के लिए काम करता है, B करता है 7 दिन के लिए, बाकी C जो है 13 डेज वर्क करता है उसके बाद बाकी का काम। तो A प्लस बी को एक साथ यहाँ, क्योंकि A प्लस बी का मेरा एफिशिएंसी गिवन है, तो हमको A प्लस बी को एक साथ काम कराना है। क्या कराना है, एक साथ काम कराना है। A का कितना है 5 है, B का 7 है, लेकिन B को क्या करेंगे हम 5 प्लस 7 5 प्लस 2 करेंगे, ठीक है। इसको 5 दिन ही काम कराना है, A को है B के साथ काम कराना है, तो A 5 दिन काम करा दे, B को भी 5 दिन ही काम कराना है, कितना हो जाएगा 5 डेज। अब देखिए 5 दिन तो काम कर लिया B के साथ में, A के साथ में B काम कर लिया 5 दिन तक, तो 2 दिन इसका बच गया। तो B प्लस C को एक साथ काम कराना है, B प्लस C दिया हुआ, तो इसका 2 दिन बच गया था, ये 2 दिन, और इसको भी 2 दिन ही काम कराना है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 11। तो B प्लस C कितना 2 डेज काम करेगा, बाकी जो है C कितना दिन बच गया C का 11 डेज, ठीक है। ठीक है 11 डेज बच गया C का। तो A प्लस बी 5 डेज, B प्लस C 2 डेज। अब हमको इफिशेंसी का वर्क करते हैं, ठीक है। तो C का एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तब मेरा कुछ हो सकता है, ठीक है। A 5 डेज तक, A प्लस बी 5 डेज तक वर्क करेगा, तो A प्लस बी 5 डेज तक वर्क करेगा, तो कितना हो जाएगा 4 का एफिशिएंसी से 20 वर्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये कितना है 3 का एफिशिएंसी से 6 वर्क कंप्लीट कर लेगा, तो 48 में से माइनस कर देंगे 20 प्लस 6 वर्क कंप्लीट कर लिया, तो बच गया रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 40 में 26 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 में 22 यूनिट 22 वर्क बच गया,
वर्क जो रिमेनिंग वर्क जो 22 वर्क है, ठीक है। अब 22 वर्क को कौन करेगा? सी करेगा। कितना दिन में करेगा? सी का एफिशिएंसी 11 डे में करेगा, तो एफिशिएंसी सी का कितना हो जाएगा? 11 2 जा 22, 2 हो गया एफिशिएंसी सी का। एफिशिएंसी निकला सी का, किसका? सी का निकला एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब हमको क्या करना है? तो देन कैलकुलेट द हाउ मच टाइम सी वुड कंप्लीट द होल वर्क। टोटल वर्क को सी के द्वारा कंप्लीट कराना है। टोटल वर्क कितना है मेरा? 48 वर्क है, ठीक है। और इसको सी का कितना एफिशिएंसी? 2 है। कितना? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो सी इक्वल टू कितना निकला? 24 डेज में सी कंप्लीट कर देगा वर्क को। चलिए अगले आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। A is 200% more efficient than B, while A take 30 days less to complete a work than B. In how much time they together complete whole work? A पेन ऑफ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ ए, ये बी। एफिशिएंसी कितना कितना है? 200% का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। तो अगर 2/1, ठीक है, तो बोलता है एज 200% मोर एफिशिएंट है बी से। अगर बी को 1 लेते हैं, 1 का 200% 2 होगा, 2 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो बी ए कितना हो जाएगा? 3 एफिशिएंसी हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी और टाइम में, और टाइम में क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। अगर इफिशिएंसी ज़्यादा है, अगर आपका काम करने का क्षमता अधिक है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो कम टाइम में क्या होगा? कम टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं? टाइम अधिक ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका एफिशिएंसी क्या है? कम है काम करने में। अगर एफिशिएंसी, अब जितना अधिक एफिशिएंसी से काम कीजिएगा, उतना जल्दी क्या होगा? काम कंप्लीट होगा, उतना कम समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ है, जस्ट इन्वर्स होता है। अगर एफिशिएंसी 3 और 1 है इसका, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका? 1:3 हो जाएगा रेशियो में। लेकिन बोल रहा है while A takes 30 days less to complete a work then, तो A जो है कितना दिन कम ले रहा है? B से 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन यह रियल में कितना डे कम ले रहा है? 30 डेज, ठीक है। रेशियो में अगर हम देख रहे हैं तो A जो है B से 2 दिन कम ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है, यानी लेकिन रियल में कितना है? 30 डेज कम ले रहा है। तो 2 यूनिट 30 डेज, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 15 डेज। तो ए कितना दिन लेगा? ए का था 1 यूनिट, तो 15 डेज हो गया। बी का कितना है? 3 यूनिट, तो इसको क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई, कितना होगा? 45 डेज। तो 45 डेज ले लिया। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा?
45, तो 15 3 जा एफिशिएंसी और ये 1 एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं भी करते तो यहाँ तो एफिशिएंसी हमको पता चल ही गया, 3 और 1 का एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो अगर ए वर्क करेगा 3 का एफिशिएंसी से, ठीक है, तो टोटल वर्क निकालते हैं। ए वर्क करेगा 15 डेज में वर्क करेगा, 3 का एफिशिएंसी कितना 45 हो गया टोटल वर्क। अगर हम बी को भी अकेला काम करवाते हैं तो 45 × 1 करते हैं तो 45 टोटल वर्क निकलता। ठीक है, अब इसी वर्क टोटल वर्क को क्या करें, ए प्लस बी मिल के करेगा टोटल वर्क को, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, ए का 3 बी का 1, 3 + 1 45/4 कितना हो जाएगा 11 1/4 कितना डेज हो जाएगा आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्स एज मच टाइम्स एज बी + सी टेक टू फिनिश ए जॉब। A + B finish the job in 10 days while C can alone do the same job in 15 days. In how many days B alone can complete the whole job? बोलता है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना B + C एक साथ काम करने में समय लेता है। ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए + बी कितना लेता है 10 डेज, तो सी कितना हो जाएगा, सी कैन अलोन 15 डेज। दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 10 3 जा 13, 15 2 जा 30। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, टाइम का रेशियो ए टेक्स एज मच टाइम्स एज बी + सी। तो ए हो गया इधर, यह बी + सी, ए जितना टाइम लेगा उतना बी भी लेगा, दोनों का रेशियो सेम होगा। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स होता है, तो इसका इफिशियंसी भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तब अब हम देखते हैं कि तो B + C का जो एफिशिएंसी होगा वही A का एफिशिएंसी होगा, इक्वल होगा। तो A + B + C तीनों का एफिशिएंसी यहाँ मिला था 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, तीनों को मिला दिए। तो लेकिन यहाँ इक्वल एफिशिएंसी बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम इक्वल ले रहा है। यहाँ ए टेक्स एज मच टाइम्स एज बी + सी टेक्स टू फिनिश ए जॉब। ठीक है, तो टाइम का ये रेशियो जो है इतना है, तो एफिशिएंसी जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए का कि अब 5 है, तो बोलता है ए जो है जितना टाइम लेता है, ठीक है, बी + सी भी उतना टाइम लेगा, लेकिन एफिशिएंसी भी क्या है इसका इक्वल रेशियो में है। तो इसका मतलब ये 2.5 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, और प्लस इसका 2.5 हो जाएगा, 2.5 मिल गए तब तो 5 होगा ये 1:1 में। तो बी का, तो अब बी का हमको निकालना है एफिशिएंसी कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं ए + बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है ना। तो ए का एफिशिएंसी का 2.5 है, प्लस बी है 3, तो बी इक्वल टू कितना आ जाए 3 - 2.5। तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा हाफ। तो बोलता है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द होल जॉब। तो टोटल वर्क कितना है 30, तो बी से करेंगे, बी कितना है 1/2, 30 ×
50/1 इंटू 2/1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डेज आंसर। चलिए आज को क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।